नमस्कार दोस्तों, यूथ एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट के लिए बाल मनोविज्ञान का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो यूपी टेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और यूपी टेट में बार बार प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए आइए देखते हैं कि 20वीं सदी बालक की शताब्दी, 20वीं सदी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? तो 20वीं सदी को बालक की शताब्दी क्रो एंड क्रो ने कहा है। 20वीं सदी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने। अगला है सीखने का अनोखा काल। सीखने का अनोखा काल किस अवस्था को कहते हैं? शैशवावस्था को कहते हैं। सीखने का अनोखा काल शैशवावस्था को कहते हैं। अगला है जीवन का अनोखा काल। जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहते हैं? बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था को हम जीवन का अनोखा काल कहते हैं। अगला है गिरोह गैंग वाली अवस्था। गिरोह गैंग वाली अवस्था कौन अवस्था होती है? बाल्यावस्था। गिरोह या गैंग वाली अवस्था कौन अवस्था है? बाल्यावस्था। अगला है बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है। बालक का मस्तिष्क से कोरा स्लेट होता है, एक किसने कहा है? प्लेटो ने। बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है, किसने कहा है? प्लेटो ने। अगला है बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है। पहले था कोरा स्लेट होता है तो प्लेटो ने, और फिर बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है, किसने कहा है? जॉन लॉक ने। किसने कहा है? जॉन लॉक ने। अगला है बालक का मन कोरा कागज होता है। बालक का मन कोरा कागज होता है, ये किसने कहा है? रूसो ने। बालक का मन कोरा कागज होता है, किसने कहा है? रूसो ने। आइए तीनों के बाद फिर से देख लेते हैं। मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है, मतलब बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है, एक किसने कहा है? प्लेटो ने। बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है, जॉन लॉक ने। और बालक का मन कोरा कागज होता है, किसने कहा है? रूसो ने। अगला है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है, एक किसने कहा है? अरस्तु ने। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है, किसने कहा है? अरस्तु ने। अगला है मनोविज्ञान के जनक अरस्तु। बाल मनोविज्ञान के जनक पेस्टोलॉजी। बाल मनोविज्ञान के जनक पेस्टोलॉजी। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक है। शिक्षा मनोविज्ञान जनक कौन है? थॉर्नडाइक है। अधिगम मनोविज्ञान के जनक एबिंगहॉस। अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन है? एबिंगहॉस। अगला है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स। अगला है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुंट। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान जनक कौन है? विलियम वुंट। अगला है शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। किसने कहा है? जॉन डीवी ने। जॉन डीवी महोदय ने कहा है कि शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। अगला है शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, किसने कहा है? जॉन एडम्स। जॉन एडम्स महोदय ने कहा है शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है। अगला है तुम मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे ऐसा बनाऊंगा जैसा तुम चाहते हो। एक कथन किसका है? जेबी वाटसन ने। जेबी वाटसन महोदय ने कहा था कि तुम मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे ऐसा बनाऊंगा जैसा तुम चाहोगे। अगला है किशोरावस्था को तूफानी अवस्था किसने कहा है? किशोरावस्था को तूफानी अवस्था कहा है स्टेने हाल ने किशोरावस्था को तूफानी अवस्था कहा है। अगला है किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति एक किसने कहा है? रॉस ने। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, किसने कहा है? रॉस ने। अगला है गेस्टाल्टवाद के संस्थापक कौन है? वर्थिमर। गेस्टाल्टवाद के संस्थापक कौन है? वर्थिमर। अगला है दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? दूध की दांतों की संख्या होती है 20। दूध की दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। अगला है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना कब से प्रभावी है? उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना कब से प्रभावी है? 5 अक्टूबर 1981 से। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना कब से प्रभावी है? 5 अक्टूबर 1981 से। अगला है मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है 4 से 5 वर्षों में बन जाता है, ये किसने कहा है? फ्रायड महोदय ने कहा है कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। अगला है जीवन के प्रथम 2 वर्ष में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। जीवन के प्रथम 2 वर्ष में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, ये किसने कहा? स्टंग महोदय ने। किसने कहा? स्टंग महोदय ने। अगला है
किस अवस्था को मानव जीवन का स्वर्णिम समय कहा गया है? किस अवस्था को मानव जीवन का स्वर्णिम समय कहा गया? एक कौन सी अवस्था है? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को मानव जीवन का स्वर्णिम समय कहा गया है।